तो फाइनल चार्ज कितना आएगा बेटा, फाइनल एनर्जी? हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, दोनों के अक्रॉस अब पोटेंशियल V1 V2 नहीं है, V और V है। तो ये आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V², हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का वैल्यू आप निकाल चुके हो, V का वैल्यू आप निकाल चुके हो, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2, ये तो कट जाएगा, चलो खोल लेते हैं, हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, फाइनल एनर्जी आ जाएगी हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ये आपकी फाइनल एनर्जी आ जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये आपकी फाइनल एनर्जी आ जाएगी। ये जो एनर्जी है ये इनिशियल एनर्जी से हमेशा कम आएगी। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि जो फाइनल एनर्जी आपकी आएगी वो इनिशियल एनर्जी में कम आएगी। फिर वो पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो आपसे कहेगा या तो लॉस इन एनर्जी निकालो, तो लॉस क्या हो जाएगा, इनिशियल लॉस इन एनर्जी, हाँ, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो एक तो आपसे लॉस इन एनर्जी पूछ लेता है, फिर वो क्या कहता है, डज दिस लॉस शोज दैट इट इज वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो नो, बिकॉज जो ये लॉस आएगा दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन डूइंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो लॉस आया है, लॉस इन एनर्जी है, ये हीट एनर्जी की फॉर्म में है। ये किसकी फॉर्म में होगा बेटा, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी वॉलेट नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी वॉलेट नहीं होगा। क्या बेटा, हाँ हाँ,
हो गया बेटा? हो गया बेटा? हेलो? ठीक है बेटा। आगे लिखिए बेटा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। A capacitor of 300 microfarad. A capacitor of 300 microfarad is charged by 200 volt supply. A capacitor of 300 microfarad is charged by 200 volt supply. Full stop. After fully charged, the capacitor is disconnected. The battery is disconnected. After fully charged, the battery is disconnected and a capacitor of 100 microfarad is connected across it. After fully charged, the battery is disconnected and a capacitor of 100 microfarad is connected across it. Find the loss of energy in doing this. Find the loss of energy in doing this. Hurry up. And does it violate the law of conservation of energy? No. Does it violate the law of conservation of energy? क्या बेटा? वोल्टेज थी नहीं? हाँ। इस क्वेश्चन में आपको C1 दे रखा है, V1 दे रखा है, C2 दे रखा है, V2 जीरो ले लो। टेल मी द लॉस। माइक्रो को लेकर चलना 10 के पावर -6।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि फाइनल एनर्जी ज्यादा आ जाए, हमेशा इनिशियल में से फाइनल को माइनस करना है। इनिशियल माइनस फाइनल नेगेटिव आ रहा है। इनिशियल माइनस फाइनल नेगेटिव तब आएगा जब इनिशियल छोटी होगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इनिशियल एनर्जी हमेशा फाइनल एनर्जी से ज्यादा आएगी। कहीं कैलकुलेशन खेल गई। हो गया बेटा? हेलो, डन? चले गए क्या सब? ऋषभ कहाँ तक पहुंचे? भाई इसमें वैल्यू पुट करनी थी बेटा। Q1 हो जाएगा C1V1, ठीक है। तो ये था आपका C1 था 300 में माइक्रोफराड, V1 था 100, तो ये आ गया 3 × 10⁻²कूलम। ये आ गया बेटा 3 × 10⁻²कूलम, ठीक है। इनिश Q2 था ही नहीं यहाँ, क्योंकि V2 नहीं था। इनिशियल एनर्जी हाफ C1V1² रह गई बस। हाफ C1 इज 3 × 10⁻6 इंटू V1 था 200, और ये 200 है, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, हाफ 200 का स्क्वायर 4 × 10⁻4 है ना, हाफ इंटू 300 इंटू 10⁻6 इंटू में 4 × 10⁻4, तो ये बचेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 जूल। इनिशियल एनर्जी सबकी 6 जूल आई है नहीं? इनिशियल एनर्जी माइन इज कमिंग टू बी 6 जूल, परफेक्ट 6 जूल आ रही है। स्क्वायर कौन करेगा? मैं। C1V1 का स्क्वायर होता है भाई एनर्जी तो, ठीक है। ऋषभ कितनी? क्या बेटा? एनर्जी वाले फॉर्मूले कब लिखवाए थे? हैं? पहले लिखवाए हैं बेटा मैंने एनर्जी के फॉर्मूले, जिस दिन सारी डेरिवेशन कराई है उस दिन एनर्जी एनर्जी मेरे ख्याल से सारा कराया मैंने, ये रहा। हाँ बेटा, जिस दिन कैपिटल के फॉर्मूले ड्राइव कराए हैं ना, उस दिन आपको एनर्जी के फॉर्मूले ड्राइव कराए। 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ CV² Q²/2C एंड हाफ QV, है ना। हाँ, और एनर्जी डेंसिटी भी निकलवाया है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल जहां से शुरू हुआ है ना, उससे जस्ट पहले मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपिटल के 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ CV² Q²/2C, हाफ QV। ठीक है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बेटा अब आपने लगाया C2V2 तो यहाँ था ही नहीं, लेकिन फाइनली दोनों के क्रॉस पोटेंशियल होगा, तो C2V2 तो यहाँ था ही नहीं। C1V1 की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, 6 × 10⁻², तो V की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6 × 10⁻² अपॉन में C1 + C2। C1 + C2 कितना होगा? 300 + 100 400, माइक्रो के लिए 10⁻6 है ना, माइक्रो के लिए 10⁻6, तो ये कितना आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल?
C1 V1 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली 6 × 10⁻²। C2 V2 C1 प्लस C2 हो गया 400 माइक्रो। 10⁻⁻, ये बच गया 3/2 इंटू 10⁻, कितना बचेगा? क्या क्या आ गया बेटा? 2 का स्क्वायर करेगा ना, 200 वोल्ट थी ना ये। दो सौ का स्क्वायर 4 × 10⁻⁴, 3/2, 10⁻4 बचेगा, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, मतलब 300 150 वोल्ट आ गया। अब जो कॉमन पोटेंशियल है बेटा वो 150 वोल्ट है। अब जो कॉमन पोटेंशियल है वो 150 वोल्ट है, और जो एनर्जी है वो हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर है। एनर्जी कितनी है बेटा? हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। C1 प्लस C2 कितना हो गया? 400 इंटू 10⁻⁻2 -6 इंटू वोल्टेज कितनी है? 150। 15 का स्क्वायर 225, और इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? दूनी 250 दूनी 450, 250 दूनी 450, 225 दूनी 450 इंटू 10⁻⁻2, 4.5 जूल बचा फाइनल एनर्जी। फाइनल जो एनर्जी है वो 4.5 जूल है। इनिशियल एनर्जी 6 जूल है, फाइनल एनर्जी 4.5 जूल है। लॉस जो हो गया वो 1.5 जूल का हो गया। क्वेश्चन इज इजी बेटा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सही होनी चाहिए। क्वेश्चन इज वेरी इजी, but you must adhere to the calculation. ऋषभ कहाँ तक पहुंच गए बेटा? हेलो, कहाँ तक पहुंचे बेटा? हाँ, कहाँ से समझ नहीं आया बताओ? किस, ये यहाँ तक आ गया? इसके बाद कंफ्यूजन है बेटा। लॉस क्या होता है? इनिशियल 6 जूल थी, फाइनल 4.5 जूल थी, दोनों को माइनस कर दिया 1.5 जूल। लॉस तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी होगा ना। 6 माइनस 4.5, 1.5 जूल। और आज तो आप आने वाले थे, आए क्यों नहीं? अच्छा, डन बेटा। तो सबसे पहले आपको इनिशियल एनर्जी निकालनी है, कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहे तो आप यहीं पर फॉर्मूला कर दिया करो। इनिशियल एनर्जी ये सब Q1 V1 निकालो। इनिशियल एनर्जी, कॉमन पोटेंशियल, सीधा फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C1 प्लस C2। फिर फाइनल एनर्जी का 3 फॉर्मूले याद कर लो। फाइनल एनर्जी का, इनिशियल एनर्जी का, कॉमन पोटेंशियल का, हम क्वेश्चन खत्म हो गया। जरूरी थोड़ी इतनी लंबी करेज बार बार लिखनी है आपको। इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल का हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर फाइनल एनर्जी लगा दो, फॉर्मूले लगाओ सीधा। ठीक है। अब है ना बेटा कंसेप्ट ऑफ, लास्ट लास्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ स्लैब। कंसेप्ट ऑफ, बाकी क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चनों के कोई खत्म नहीं है इसमें, क्वेश्चन बतेरे तरीके के हैं अभी। ठीक है, जब पहले क्वेश्चन कराता हूँ आज, और क्वेश्चन कराता हूँ, कंसेप्ट ना करा के क्वेश्चन कराता हूँ।
आप यहाँ से क्वेश्चन शुरू करिए, क्वेश्चन नंबर 5 में से आप यहाँ से बेटा शुरू करिए क्वेश्चन। नहीं अभी छोड़ दो भाई, ये तो मैंने अपने लिखे कि ये क्वेश्चन अभी रह गए हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन शुरू करिए। आपके पास बेटा ये प्लेट है, ठीक है, आपके पास ये प्लेट्स थी, दीज आर द प्लेट्स, ठीक है। आपने इस पहली और तीसरी को कनेक्ट कर दिया, दूसरी और चौथी को कनेक्ट कर दिया, सबका डिस्टेंस सपोज डी है और हर प्लेट का एरिया ए है। तो बताओ अब कैपेसिटेंस कितना है? क्या अब कैपेसिटेंस कितना है ए और बी के अक्रॉस? मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, देखो इसको करने के दो तरीके से होते हैं, एक डिटेल मेथड, एक होता है बेवकूफ बनाने वाला मेथड। तो मैं आपको बेवकूफ बनाता हूँ, वही सीरियसली बेवकूफ बनाने का काम चल जाता है कि भाई आपने सपोज जिसके अक्रॉस निकालना है वहां एक बैटरी कनेक्ट कर दी, है ना, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये दोनों प्लेट तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगी, और जो नेगेटिव से कनेक्ट है वो सारी प्लेट कैसी चार्ज हो जाएंगी बेटा? नेगेटिव। हाँ, तो बेसिकली हेयर वी हैव थ्री कैपेसिटर, वन पॉजिटिव नेगेटिव एज है, पॉजिटिव नेगेटिव है दूसरा, और पॉजिटिव नेगेटिव के अक्रॉस तीसरा। तीन कैपेसिटर बन गए नहीं बन गए? हाँ है ना। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो यानी कि तीनों पैरेलल में है। तो बेसिकली हेयर वी हैव ओनली थ्री कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इट्स आंसर इज 3C। सी का आंसर वैल्यू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्वेश्चन खत्म। इसका आंसर हो गया 3C एंड 3 AF नॉट बाय डी, ठीक है। तो छोटा मोटा जो क्वेश्चन होता है ना उसमें ये अप्रोच चल जाता है। अब सीबीएसई में इससे मुश्किल को सुनाना ही नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लो, इसका आंसर बता दो चलो। ये एक्चुअल अप्रोच नहीं है, अगर क्वेश्चन मुश्किल हुआ इस फॉर्मेट का फिर इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, पर सीबीएसई के सारे क्वेश्चनों का आंसर आ जाएगा। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैपेसिटर बनता है ना, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक कैपेसिटर बन गया, इस वाली के बीच में बन गया, इस वाली के बीच में बन गया, तीन कैपेसिटर बन गए। अब आप नीचे वाला करिए बेटा। क्योंकि सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है वी। सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है ना वी। क्या हो बेटा? कैसे समझ नहीं है? मेरे को क्या क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें? कैसे कैसे समझना तो मुश्किल काम है। समझाता हूँ, पहले इस तरीके से नीचे वाले का आंसर निकालो, फिर समझाता हूँ असली तरीका क्या होता है। हाँ, इसमें दो ही कैपेसिटर बन जाएंगे कि अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो बेटा एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, क्योंकि कैपेसिटर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में तो कैपेसिटर बनता नहीं। तो कैपेसिटर हमेशा यहाँ पर दो कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएंगे, 2C। तो आंसर इज 2A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। आंसर कितना है बेटा? 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बेटा एक्चुअल अप्रोच क्या है, मैं पहले की कर रहा था, दूसरे की आप करना। जिसे मतलब अप्रोच क्या सोच है वो एक, जिसे हर क्वेश्चन का आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन ऐसा था,
आप नंबरों को नंबरिंग कर दो 1, ऊपर वाले को छोड़ दो, इस सरफेस को मैंने छोड़ दिया, नीचे वाले को छोड़ दिया, बाकी हर जगह नंबरिंग कर दो। ठीक है, सबसे टॉप को छोड़ दो, सबसे नीचे को छोड़ दो। तो बेसिकली यू हैव 6 नंबर, जितना नंबर आए उतनी लाइनें ड्रॉ कर दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक, नाउ 2 और 3 वाली प्लेट तो एक ही कनेक्टेड है, 2 और 3 आपस में जुड़ाई तो हुआ है, 2 और 3 को जोड़ दो। 4 और 5 जुड़ा हुआ है, 4 और 5 को जोड़ दो। अब पहले वाली प्लेट 4 और 5 से जुड़ी है, पहले वाली प्लेट को 4 और 5 से जोड़ दिया। दूसरी तीसरी वाली प्लेट 6 से जुड़ी है। ठीक है, तो जो दूसरी तीसरी वाली प्लेट से जो पॉइंट 1 पे जा रहा था वो मेरा क्या था बेटा, बी पॉइंट। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है सपोज, तो ये मेरा सपोज ए पॉइंट हो गया। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन हमने पहले करा हुआ है बेटा, ये ए और बी था ना, तो ए कौन सा पॉइंट है, 2 3 और 1 6 के ऊपर जो आ रहा है, 2 3 और 6 के ऊपर जो आ रहा था वो ए है, 4 5 और 1 के ऊपर जो आ रहा था वो बी है। तो अब बेटा ये बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो बेसिकली वी हैव जस्ट 2 पॉइंट्स, ए और बी के बीच में एक कैपिटल है, ए और बी के बीच में एक और कैपिटल है, ए और बी के बीच में एक और कैपिटल है। तो इससे ये फिगर बनेगी। ये एक्चुअल मेथड है, कभी फेल नहीं होगा। भाई ऊपर और नीचे को छोड़ दो, जितनी प्लेट है उनको नंबर जोड़ दो, जैसे जैसे तार जुड़े वैसे वैसे तार जोड़ दो, आपकी एक आसान सी फिगर बन जाएगी, आपके पास एक आसान सी फिगर बन जाएगी। जैसे मैं नीचे वाली का अगर बनाता हूं, तो नीचे वाली में क्या होगा बेटा, तो ऊपर वाली को छोड़ दिया, नीचे वाली को छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 और 3 वाली प्लेट जुड़ी हुई है, 4 और 5 वाली प्लेट जुड़ी हुई है, 1 वाली प्लेट 6 से जुड़ी हुई है, 1 वाली प्लेट 6 से जुड़ी हुई है, और जो पॉइंट है बेटा वो कौन सा है, बी। 2 और 3 वाली प्लेट 4 और 5 से जुड़ी हुई है, जो पॉइंट है बेटा वो क्या है बेटा, ए। तो बेटा ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। बेसिकली यू हैव 2 पॉइंट्स, ये बेसिकली यू हैव 2 पॉइंट्स ए और बी। तो ए और बी, ए और बी के बीच में एक कैपिटल है, ये ए और ए दो से अर्थ से ए, एक कैपिटल कभी दो सेम पॉइंट के बीच में नहीं हो सकता, तो ये शॉर्ट हो गया, ये ए और बी के बीच का है, तो 2C। ये इस तरीके से चाहे मुश्किल क्वेश्चन हो चाहे इजी क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो।